बच्चों, हमने हमारी हिंदी की पहली कविता पूर्ण कर ली है। ये मैं आप लोगों से बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको कविता ठीक से समझ में आई है ना? आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे हो ना? आप सब लोग सुरक्षित रहो अपने घर में, और अपने घर में बैठकर ये इन सब जो कुछ भी मैंने आपको लिख कर दिया है, या हिंदी के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी कहा है, स्वर और व्यंजन की पुनरावृत्ति के बारे में कहा है, या फिर हिंदी के जो भी शब्द मैंने आपको लिख कर दिए हैं, मतलब कि कठिन शब्दों के अर्थ लिख कर दिए हैं, इन सब शब्दों को आपको बार बार घर पर पढ़ना है, इनकी पुनरावृत्ति करनी है, स्वर और व्यंजन को जानना है, तभी आप हिंदी अच्छे से पढ़ या लिख सकोगे। हमने उस दिन हमारी पहली कविता पूर्ण करने के बाद दो बहनें यह पाठ शुरू किया था। यह पाठ ऐसी दो बहनों के बारे में है जो एक दूसरे से लड़ती झगड़ती भी थी और एक दूसरे से प्रेम भी करती थी। लेकिन इन दोनों बहनों में जो दिया है वो है बड़ी बहन है, और प्राची एक छोटी बहन का रूप है। वह ये दोनों बहनें एक दूसरे से इसी वजह से लड़ती थी कि प्राची एक ऐसी बच्ची थी जो अपने घर में हुई जो भी बातें हैं, मम्मी पापा के बारे में जो भी बातें हुई है वह सब बातें बाहर वालों को बताती थी, और बाहर जो कुछ भी बातें, स्कूल में जो कुछ भी होता था, या दिया उसकी जो सहेली थी पिंकी, उसके घर में जो कुछ भी बातें वह करती थी, वह सब बातें वह उसकी मम्मी पापा को घर में आकर बता देती थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं ठहरती थी। दिया उसकी इस बात से चिढ़ जाती थी। तो हम फिर से पाठ शुरू करेंगे। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मेरे साथ चलने की। यह सब कुछ कौन कह रहा था? दिया अपनी छोटी बहन प्राची से कह रही थी कि उसकी जो सहेली है उसके घर पर उसे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राची ने क्या किया था, उसकी जो जब वह लोग डलहौजी गए थे घूमने के लिए, तब वो लोग एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। बस अड्डे वाला जो गेस्ट हाउस होता है उसमें वह ठहरे थे। लेकिन दिया ने जो चढ़ाई या बढ़ाई करते हुए अपने घर की जो चढ़ाई या बढ़ाई करना या फिर झूठी बात कहना, ऐसी बात उसने उसकी दोस्त से कही कि पिंकी की मम्मी से, कि हम लोग तो एक 5 स्टार होटल में ठहरे थे, 5 सितारा होटल में ठहरे थे। हम लोग जब डलहौजी गए थे तब हम लोग 5 सितारा होटल में ठहरे थे। तब उसने क्या कहा उसकी मम्मी को कि नहीं, तुम्हें डींगे मारने की क्या ज़रूरत है? दिया, तुम्हें डींगे मारने की ज़रूरत क्या है? प्राची ने तो जो भी कहा था वह सही कहा था। तुम मुझे अपने साथ पार्टी में लेकर ज़रूर जाओगी, समझी? वह छोटी थी लेकिन अपनी बहन के ऊपर हक जमाना उसे आता था। फिर माँ प्राची की ओर मुड़े उसे समझाया। माँ ने उसे क्यों समझाया? क्योंकि प्राची छोटी थी और दिया बड़ी थी। वह उसकी जो भी गलतियों को वो लोग नज़रअंदाज करते थे, उन्हें माफ़ करते चलते थे। लेकिन उसने उससे कहा कि अगर तुम्हें, दिया ने प्राची से क्या कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो मैं जो भी कहूँ वो तुम्हें मानना होगा। घर की बातें तुम बाहर नहीं बताओगी और बाहर की बातें तुम घर पर आकर नहीं बताओगी, और पिंकी की माँ तुम्हें जो कुछ भी खाने को दे वो तुम गपड़ मतलब जल्दी जल्दी में नहीं खाओगी। उसके बाद आइए पृष्ठ क्रमांक 8 पर। दिया ने बड़े रौब से प्राची का मनपसंद हेयर बैंड पहना। प्राची चुपचाप देखती रही। उसे पता था अगर मना किया तो दीदी अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगी। रास्ते भर दिया प्राची को धमकाती रही, मुझसे पीछे पूछे बिना किसी से बोली तो फिर देखना, और अब की बार अपना लालचीपन दिखाया तो फिर कभी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। क्या कहा उसने कहा कि अगर तुमने फिर से बिना बोले किसी को कुछ कहा तो, और अगर लालचीपन से अगर किसी के घर में कोई चीज़ अगर खाई तो मैं तुम्हें इसके बाद अपने साथ कहीं पर भी लेकर नहीं जाऊंगी। प्राची बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलती रही। दिया ने फिर कहा, मुझसे वादा कर कि वहाँ चुपचाप रहेंगी। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि वादा करे या ना करे, और फिर यह कैसी पार्टी की, ना किसी से बोलो ना कुछ खाओ, बस मुंह बंद किए बैठे रहो। वह लोग एक पार्टी में जा रहे थे जहाँ पर दिया ने प्राची से क्या कहा कि ना तुम किसी से कुछ बोलोगी ना तुम किसी से कुछ खाने के लिए कोई चीज़ लोगी। रास्ते भर दिया प्राची को उपदेश और आदेश देती रही। दोनों पिंकी के घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे। दिया ने प्राची को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, तू यहाँ चुपचाप बैठ, मेरी बात याद है ना? प्राची ने झिझकते हुए पूछा, दीदी यदि किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तब? दिया ने खींचते हुए धीमी आवाज़ में कहा, कोई 3 बार पूछे तभी कोई चीज़ लेना, उससे पहले नहीं। उसने उसे क्या कहा
कि यदि अगर मुझे कोई चीज़ खाने के लिए पूछे तो मैं क्या करूँ। तब उसने क्या कहा, उसकी बहन ने क्या कहा उससे, अगर तुम्हें कोई चीज़ 3 बार अगर पूछे तभी तुम खाओगी, उसके बिना तुम खाओगी नहीं। बिना पूछे तुम किसी से कुछ खाने के लिए लोगी नहीं, और बिना मतलब कि तुम किसी से कोई बात करोगी नहीं। यह पिंकी के छोटे भाई आयुष के जन्मदिन की पार्टी थी। सभी बच्चे खेल रहे थे, प्राची भी खेलना चाहती थी। यहाँ तक हमने मगर दीदी की बात नहीं मानी तो कुछ देर बाद आयुष ने केक काटा। वह एक छोटी बच्ची थी और यह पार्टी किसकी थी, यह पिंकी के छोटे भाई आयुष की पार्टी थी। मतलब वो दोनों एक हम उम्र थे। प्राची का पूरा ध्यान केक पर था। एक टुकड़ा कटा, दूसरा, फिर तीसरा। केक कटता जाता और बढ़ता जाता, लेकिन प्राची चुपचाप बैठी रही। वह चुपचाप बैठी थी क्योंकि उसकी बहन ने उसे उपदेश और आदेश पूरे रास्ते भर दिए थे, इसीलिए वह चुपचाप एक कोने में कुर्सी पर बैठी थी। सभी बच्चे केक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने लगे। यह सब चीज़ें देखकर प्राची का दिल ललचा रहा था, लेकिन वह अपने बहन के उपदेश और आदेश को मानती जा रही थी। पिंकी की माँ ने प्राची को चुपचाप कुर्सी पर बैठे देखा। वह एक प्लेट केक में लेकर उसके पास गई। पिंकी की जो माँ थी उन्होंने एक प्लेट प्राची के पास लेकर गए और उसे खाने के लिए अनुरोध किया।